Hello, this is Dr. Jwala and you are watching Rakhi Dental Clinic। हमारे दांत में जब कीड़ा लग जाता है, हमारा दांत जब खराब हो जाता है, तो हम आलस की वजह से, हम समय की कमी की वजह से, हम लापरवाही की वजह से अपने दांत को भूल जाते हैं और दांत हमारे मुंह में सड़ता रहता है और हमको तब जाके गौर करना होता है और हमें तब जाके ध्यान आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, यानी कि दांत बिल्कुल सड़ जाता है, बिल्कुल। तब जाके हमको होश आता है कि अब हमको दांत दिखाना चाहिए और फिर हम, यानी कि हमारे दांत की बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाती है। लास्ट स्टेज, एंड स्टेज हमारे दांत की आ जाती है और तब जाके हमको ख्याल आता है, तब जाके हमको चिंता होती है कि हमें अपने दांत को दिखाना चाहिए। वो भी तब जब हमको दर्द होता है। हम पहुंच जाते हैं दांतों के क्लिनिक में, डेंटिस्ट के पास, और कहते हैं कि हमारे दांत को देखो, हमें परेशानी हो रही है। तो कहने का मकसद हमारा यही है कि अगर हम दांत को यूं ही सड़ने दें, अगर हम अपने दांत को यूं ही खराब होने दें, तो इसके परिणाम कई सारे होते हैं। पहला, नंबर 1, कि हम अपने दांत को खो देते हैं, यानी कि दांत बिल्कुल ही सड़ गया है, हमने उसकी देखभाल नहीं की, उसकी फिक्र नहीं की, तो वो दांत हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरा, अगर दांत हमारे मुंह के अंदर लंबे समय से सड़ रहा हो, मवाद बन रही हो और सूजन हो, तो फिर उस दांत की जगह जो आसपास के दांत होते हैं, उन दांतों को भी प्रॉब्लम हो सकती है और हम कहें तो प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो दांत है जो सड़ रहा है, उसके आगे का दांत हो या पीछे का दांत हो, बगल का दांत हो, यानी कि जो बगल के दांत होते हैं, अगल बगल के दांत होते हैं, उनमें भी वो इन्फेक्शन फैलने लगता है। जैसे हम ही एक दांत है, तो हम में ही अगर इन्फेक्शन है, मैंने माना कि हम ही दांत हैं, तो हमारे जो आगे का है दांत है, उसमें भी इन्फेक्शन फैलने का, इन्फेक्शन पहुंचने का खतरा रहता है। यानी कि अगर हमारे मुंह के अंदर लंबे समय से दांत सड़ रहा है, तो उस दांत की सड़न हमारे बगल के दांतों के लिए भी खतरा है। हमारे बगल के दांत वो भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं, दे कैन इन्फेक्टेड। फिर क्या है? फिर तो एक ही ऑप्शन रह जाता है, दांत निकलना। इसी सिलसिले में हमारे पास एक सज्जन आए, उनका हमने दांत देखा तो बड़ी ही गंभीर अवस्था में उनका दांत था, बिल्कुल सड़ चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुका था दांत।
तो चलिए हम देखते हैं कि उस सड़े हुए दांत को हमने कैसे निकाला। एक बात और, जब दांत बिल्कुल सड़ जाता है तो फिर हम उस दांत को जब निकालते हैं तो कभी कभी वो टुकड़ों में निकलता है, क्योंकि वो सड़ चुका होता है। तो जहाँ से हम उस दांत को पकड़ते हैं वहीं से टूट जाता है और टूट टूट कर फिर वो दांत निकलता है। ये हर केस में नहीं है, कभी कभी। तो जब हम सड़ा हुआ दांत निकालते हैं तो कभी एक साथ पूरा निकलता है, कभी टुकड़ों में निकलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने एक सड़े हुए दांत को कैसे निकाला। You don't need to fall to the call, 'cause they said so. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. जी मैंने जो बस निकलेगा तो सीधे कर ले। अब शाम यही साड़ी न करेंगे क्या? अब जो है एक साइड में संडे में ऐसे हो तो आग निकलेगा, जहाँ से पकड़ो वहीं से निकलेगा। दूसरा गजब। एक घंटा तक अच्छा रहा था। अब ठीक है रहो दवाई साफ न करने।
कान हाथ में करने के बाद साफ करो तो हुई रहा ऐसा कर दे बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो निकलेगा दर्द हुए बताइए तो ज़्यादा होता है। मतलब कौन का मवाद होगा तो ऐसे में का मवाद होगा सब साफ हो जाएगी। निकलो तू दे ये घंटा ऐसी दवाई में रखना बंद कर लो। 1 घंटा ये दवाई में रखते हैं और गिलास में तार डाल अब देखिए अब हमारा दांत निकल चुका है। तो दांत निकलने के बाद हमको क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, यानी कि जब हमारा दांत निकल चुका होता है तब हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती हैं। तो कुछ सावधानियां हैं, अगर हम उन सावधानियों को ध्यान रखें तो हमें कुछ ही दिनों में आराम मिल जाता है। यानी कि जिस जगह से दांत निकला हुआ है, जिस जगह से दांत निकाला है, उस जगह पर हमारा जो घाव हो जाता है वो घाव बड़ी जल्दी सूख जाता है, हमको बड़ी जल्दी आराम मिल जाता है अगर हम बताई गई सावधानियों को, बताए गए निर्देशों को फॉलो करें, पालन करें। तो आइए हम बात करते हैं कि वो कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें हमको मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए दांत निकलवाने के बाद। नंबर 1, सबसे पहले जब दांत निकलता है तो डॉक्टर साहब उस निकले हुए दांत की जगह पर पट्टी रखते हैं, कॉटन नहीं, पट्टी, गॉज पीस। जब दांत निकले उसके तुरंत बाद डॉक्टर साहब हमारे मुंह के अंदर उसी जगह पर गॉज पीस रखते हैं, पट्टी का एक टुकड़ा रखते हैं। तो हमको वो टुकड़ा 1 घंटे तक दबा के रखना है और जो कुछ भी हमारे मुंह के अंदर इकट्ठा होता है, चाहे वो थूक हो, चाहे वो लार हो, हमको सब गटकनी चाहिए। ध्यान दें, जब हम 1 घंटे तक अपने मुंह को बंद करके रखते हैं ताकि जो पट्टी है वो उसी जगह रखी रहे, तब तक हमारे मुंह के अंदर जो भी थूक है, लार है, सलाइवा है, सिक्रीशन है, कुछ भी, उस सब को हमें अंदर गटकना होता है, अंदर लीलना होता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, हमको 24 घंटे तक, यानी जब दांत निकला है
उसके 24 घंटे तक ना तो हमको कुल्ला करना है, ना ही हमको थूकना है, और ना ही हमको गरम चीज खानी है। मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं खाना। सीधी सी बात है। देखो, जब हमारे कहीं चोट लग जाती है, जब कहीं हमारे घाव हो जाता है, बात गौर करने की है कि डॉक्टर साहब हमको कुल्ला करने को क्यों मना करते हैं। यानी 24 घंटे तक हमको कुल्ला करने को जो मना किया गया है वो क्यों? क्योंकि जब हम कुल्ला करेंगे तो जिस जगह से हमारा दांत निकला है उस जगह पर मूवमेंट होती है, झटका लगता है। तो जब हम थूकते हैं तो उस पर दबाव पड़ता है, प्रेशर क्रिएट होता है, और जब घाव पर प्रेशर पड़ेगा, हिलेगा, तो फिर वो देर में सूखता है। इसीलिए डॉक्टर साहब दांत निकलने के बाद 24 घंटे तक थूकने को मना करते हैं। डॉक्टर साहब मिर्च मसाला खाने को मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पर जहां दांत निकला है अगर हम मिर्च मसाला खाएंगे तो फिर हमें उस जगह पर दर्द होगा, जलन होगी और परेशानी होगी। इसीलिए दांत निकलने के 24 घंटे तक ना तो हमको थूकना है, ना कुल्ला करना है, और ना ही मिर्च मसाला खाना है, ना ही गरम चीज खानी है। सिर्फ और सिर्फ ठंडा और मुलायम चीज हमको खानी है। यानी कि अधिकतर लोग इस कंडीशन में दूध और दलिया खाते हैं। तो हमको दांत निकलने के 24 घंटे तक दूध दलिया खाना है, ठंडा मुलायम खाना है। एक बात और, जब 1 घंटे तक पट्टी रखी जाती है उसके बाद, यानी कि दांत हमारा निकल चुका है और निकलने के बाद 1 घंटा भी हो चुका है, हम अभी तक पट्टी दबा के रखे हैं, तो फिर 1 घंटे के बाद में हमें अपनी वो पट्टी निकाल देनी चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने पर्चे में जो दवाई लिखी हैं उन दवाइयों को एक साथ निकाल के और खाना है। और तीसरी बात, बहुत से लोग गुटखा, पान मसाला, छेनी, तंबाकू का सेवन करते हैं। तो कृपया करके अगर आपका दांत निकला है तो आपको 4-5 दिनों के लिए गुटखा नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला ये 4-5 दिन के लिए बंद करना होगा। अगर हम ये बंद करेंगे तो हमको और जल्दी से आराम मिलेगा। हमारा जो घाव हो गया है दांत निकलने के बाद वो जल्दी से सूखेगा और जल्दी से हमको आराम मिलेगा। अगला पॉइंट है कि जैसे ही दांत निकलने के बाद में 24 घंटे हो जाते हैं उसके बाद हमको गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिला के, यानी कि गुनगुने पानी 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिला के हमें दिन में 3-4 बार कुल्ला करना है। 3-4 दिनों के लिए। एक बात और, जब हमारा दांत निकलता है उसके 1 घंटे बाद तो हमें दवाई खानी ही खानी है।
कहने का अर्थ ये है कि हमें 4-5 दिनों तक दवाइयों का सेवन करना है, यानी कि सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमको मेडिसिन खानी है। ओके माय फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि अगर कभी आपका दांत निकले या फिर आपके जानने पहचानने वाले का दांत निकला हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, या फिर आपके करीबी का अगर दांत निकला है तो आप उसको ये उपाय बताएं ताकि उसको भी जल्दी से आराम मिले। उसको भी याद दिलाएं कि दांत निकलने के बाद में डॉक्टर साहब ने जो सावधानियां बताई थी उनका पालन करो, तो आपको बड़ा ही आराम मिलेगा, जल्दी आराम मिलेगा। आखिरी में हम यही कहेंगे कि जब 5 दिन हो जाएं, यानी कि आप दांत निकले हुए अगर 5 दिन हो गए हैं और हम हर चीज समय पर कर रहे हैं, डॉक्टर की बताई गई हर वो निर्देश का पालन कर रहे हैं, तब भी यानी कि उसके बाद भी हमको 5 दिन के बाद अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और निकले हुए दांत की जगह को दिखाना चाहिए। डेंटल क्लिनिक में जाएं 5 दिन के बाद और फिर वहाँ पर कहें डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब हमारा 5 दिन पहले दांत निकला था, थोड़ा ज़रा देखें वहाँ पर सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब यानी कि डेंटिस्ट उस जगह का ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस जगह को देखते हैं। तो दांत निकलने के 5 दिन के बाद में हमको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि हमारा जो घाव है वो ठीक हो रहा है या फिर कितना ठीक हो गया है, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। ये सब कुछ हमको 5 दिन के बाद में डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो डॉक्टर साहब ठीक बोल देंगे। अगर वहाँ पर बाई चांस कुछ इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी सी, तो क्या है कि हमको वो दिख जाती है। तो फिर कभी कभी होता है कि 1-2 दिन की दवा डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो जो है हमको फिर घबराने की और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और बढ़िया से हमारा जो घाव सूख जाता है। ठीक है, ओके माय फ्रेंड्स, नमस्कार।